लीप वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष क्या होता है? जो 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। जैसे 2025 है, लास्ट के 2 अंक ले लो। 25 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो क्या ये भाग इससे भाग होगा? पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो ये क्या होंगे? साधारण वर्ष। तो किसी भी साधारण वर्ष में अगर जो विषम दिन की संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष क्या होता है? जो 4 से पूरा डिवाइड हो। जैसे कि 2024 है तो ये क्या है? लीप वर्ष। लास्ट के 2 अंक क्या है? 24, जो 4 से पूरा क्या है? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो वो क्या होगा? लीप वर्ष। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ऐसे जो मंथ होते हैं, मंथ के भी कोड होते हैं। जनवरी का कोड होता है 3, ठीक है। फरवरी का कोड होता है 0। अगर फरवरी क्या है? अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में उसका कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मार्च का कोड होता है 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2 होता है, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर 30 का महीना है तो 2 होगा और 31 का है तो 3 होगा उसका कोड। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखनी है इसमें। फिर क्वेश्चन को करना कैसे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 1 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यानी कि ये पीछे का पूछ रहा है और दिया पहले का, बाद का दे रखा, पूछा पीछे का है। पूरे 1 साल का फर्क है, 1 जनवरी 1 जनवरी। ठीक है, तो हम साल का कोड लगाएंगे, महीने का कोड यहाँ पर नहीं लगेगा। तो 2017 को क्या था? रविवार। 2017 क्या है? साधारण वर्ष है, लेकिन पूछ किसका रहा है? वो 2016। अब 2016 क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि 16 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर पूरा ही कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर। और लीप ईयर का जो विषम दिन रहता है वो कितने रहते हैं? 2। यानी कि इसका जो विषम दिनों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर 2016 के विषम दिन कितने हैं? 2 है। और पूछा क्या? 2017 में दिया हुआ था क्या था? रविवार। तो इस रविवार में से हम 2 दिन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। रविवार में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। अगर ये 2016 की जगह 2018 पूछ लेता तो फिर हम उसमें प्लस करते, माइनस नहीं करते। ठीक है, माइनस क्यों किया? क्योंकि पीछे का पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है 28 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा? तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे करेंगे? देखो, पहले तो इसके हमें 2025 है, 24 है, कोई भी सन ले ले तो उसके पीछे का ईयर ले लो। 2025 से पहले क्या आएगा? 2024। तो यहाँ पर 2024 ले लेंगे, इसके कर लेंगे फैक्टर। जब इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2000 पूरा बाहर आ जाएगा निकल के। यहाँ पर क्या बचेगा? 24। अब इस 24 सालों में कुछ लीप ईयर भी आए होंगे, तो पहले लीप ईयर चेक कर लेते कितने आए। कैसे करेंगे? 4 से भाग करो। 4 से जब भाग किया तो ये 6 बार में कट गया, यानी कि लीप ईयर कितने निकल गए? 6 क्या है? ये लीप ईयर है। और बाकी के जो आए होंगे वो क्या होंगे? साधारण साल होंगे। ठीक है, 2000 का कोड क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ से 24 में से 6 तो आ गए लीप ईयर, तो 18 क्या आ गए? साधारण ईयर। ठीक, अब मैंने बताया था कि लीप ईयर में क्या होते हैं? 2 दिन होते हैं विषम संख्या। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूनी 12। तो ये कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ठीक है, तो 18 तो हो गए साधारण ईयर, लीप ईयर का आ गया 12। ठीक, अब इसमें पूछा कब तक था? 28 अप्रैल तक का पूछा। 28 अप्रैल से जनवरी आया होगा, जनवरी का कोड होता है 3। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पर फरवरी आ जाएगी 0, क्योंकि 2025 का पूछ रहा है, 25 लीप ईयर तो है नहीं। ठीक है, फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। मार्च का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है अप्रैल। अप्रैल के कितने दिन आ जाएंगे? यहाँ पर 28 दिन आ जाएंगे। अब इनको प्लस कर लो तो देखो ये 7 से तो ये पूरा कट जाएगा 28। अब जोड़ लो इसको, 18 और 12 कितने हो गए? 30। 30 और 6 कितने हो जाएंगे? 36। 36 को जब 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, यानी कि रिमाइंडर से मतलब होता है यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचा। और 1 पे कौन सा दिन होता है? मंडे होता है। तो मंडे इसका राइट आंसर होगा। चाहो तो इसको गूगल पे चेक कर लेना, मंडे ही इसका आंसर आएगा।